हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रुचि व्लॉग एंड टिप्स एंड वेलकम टू न्यू व्लॉग। तो मैं हूँ रुचि। और कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, फिट होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो आज का वीडियो मैंने स्टार्ट कर दिया है और आज की वीडियो में आप लोगों को दिखाने वाली हूँ कि मैं क्या खाती हूँ सुबह से लेकर शाम तक। कितनी हेल्दी चीज़ें होती हैं, कितनी नॉन हेल्दी होती हैं और कितना जंक फूड होता है, सब कुछ। तो सबसे पहले यहाँ पे मॉर्निंग की पूजा स्टार्ट की है, जिसमें कि मैं सूर्य देव को जल देती हूँ और शिवलिंग है हमारे पीछे घर के, तो वहाँ पे जाके जल चढ़ाती हूँ और फिर तुलसी माता को जल देती हूँ। तो स्टार्ट कर दिया है और सब ये देखो, ये मैंने कल साफ़ किया था और आज इसकी हालत देखो। तो ये गए थे हॉस्पिटल, गैनू की दवाएं लाए हैं, बहुत सारी दवाएं रखी हैं, बाकी थोड़ा बहुत इधर उधर का मेरा सामान है। तो इसको अभी मैं थोड़ी देर बाद साफ़ करूँगी। अभी खाना पीना वाला जल्दी है तो पहले उसको कर लेते हैं। तो आज मैं तैयार हो गई हूँ और मैंने ये वाली साड़ी पहन ली है। तो आज मैंने सोचा चलो चेंज ही कर देते, क्योंकि वही दो साड़ियाँ ना अदल बदल के आ जाती हैं। तो इसलिए आज मैंने ये रेड वाली पहनी। और वैसे भी मुझे रेड कलर अच्छा लगता है, रेड ब्लैक ये सब कलर अच्छे लगते हैं। तो चलो भाई शुरू करते हैं। और आज हमारे यहाँ बनेगा पूड़ी सब्ज़ी। आज है एकादशी। आज हमारे यहाँ चावल नहीं बनाया जाता है, लेकिन हो सकता है मुझे ज्ञानू के लिए बनाना पड़े। तो ज्ञानू को दिखाऊंगी, अगर बनेगा तो दिखाऊंगी, नहीं बनेगा तो कोई बात ही नहीं है। तो आज के दिन हमारे यहाँ पूड़ी सब्ज़ी बनती है। और हाँ, 15 दिन में मैंने एक दिन पूड़ी सब्ज़ी भी खाई है, जो कि श्योर था कि मेरे यहाँ पूड़ी सब्ज़ी ही बनती है एकादशी में, तो वो भी खाई है मैंने वेट लॉस जर्नी के दौरान। तो चलो खैर, अभी वेट लॉस पे तो बहुत सारी बातें होती रहेंगी। तो अभी तो वीडियो स्टार्ट ही किया है, तो चलिए भाई शुरू करते हैं। तो आ गई हूँ अपनी कर्म भूमि में, अपनी रणभूमि में, और ये है मेरा किचन। तो सबसे पहले सब्ज़ी के लिए प्रिपरेशन कर लेना है और दूसरी तरफ मैंने चढ़ा दिया है चाय। तो चाय में दूध, चाय पत्ती सब पड़ गई है, चीनी डाल दिया है और थोड़ी सी चाय पत्ती और डालूँगी, क्योंकि मुझे ना चाय थोड़ा सा टाइट अच्छी लगती है, मतलब कि कड़ी कड़ी सी चाय अच्छी लगती है। और आज मैं बनाने वाली हूँ भिंडी की सब्ज़ी, और साथ ही साथ शाम को बनाई गई थी, जिसमें कि वो क्या बोलते हैं, करेला और बैंगन भरवा, तो वो भी रखे हुए हैं। तो इसलिए थोड़ी सी भिंडी की सब्ज़ी प्रिपेयर कर लूँगी। और इधर चाय पत्ती वगैरह सब डालने के बाद फिर इसमें डालेंगे हम अदरक, और बस सब्ज़ी छौंक दूँगी। तो सब्ज़ी में सबसे पहले सरसों का तेल डाल दिया, फिर उसमें प्याज और मिर्ची कट करके डाल दी। फिर वो जब पक गया तो फिर डाला है हमने, सिर्फ मसाले में डाला है टर्मरिक, हल्दी पाउडर, और फिर नमक डाल दिया। नमक डाल के बस इसको थोड़ी देर के लिए ढक देंगे। और सब खाना बनाते बनाते हमारे लाडले आ गए, हमारे पुत्र, और ये आके थोड़ा सा चिपक उपक लिए। अब इनको एनर्जी मिल गई, अभी अपना बाहर चले जाएंगे। तो इन आजकल क्या है, ज्ञानू की तबीयत ख़राब हो जाती है। तो आज तो अचानक से बहुत से तेज़ उसको पेट वेट दर्द होने लगा था रात में, और बुखार भी हो गया था। तो हम लोगों ने दवाएं दे दी। अभी हम हॉस्पिटल नहीं लेके गए हैं, तो देखते हैं, अगर आराम मिल जाता है तो कोई बात नहीं है, वरना फिर लेके जाना ही पड़ेगा। और फिर उसके बाद बना लेंगे अब खाना। सब्ज़ी हमारी कंप्लीट हो गई है, तो अब बस पूड़ियाँ बना लेनी है, फिर भगवान को भोग लगाएंगे। और पूड़ी ना हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है, प्लीज़ अवॉइड करिए अगर आप वेट लॉस कर रहे हो तो। लेकिन मेरे साथ बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, मेरा मतलब ये तेल मसाले वाला खाना बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो मैं आपको बता दूं, पहले मेरे यहाँ क्या होता था कि जैसे 1 लीटर सरसों का तेल 1 हफ्ते नहीं चलता था, मतलब 4-5 दिन में ख़त्म हो जाता था। लेकिन अब जब से मैं आ गई हूँ, 20 दिन 25 दिन मतलब ऐसे चल जाता है। तो मैं ज़्यादा तेल मसाला ना खाती हूँ, ना मैं बनाती हूँ, और सच पूछो ना तो मुझे उतना ज़्यादा पसंद भी नहीं है, खाने में अच्छा भी नहीं लगता है। मस्त लहसुन मिर्चा से छौंक दो, उसका जो टेस्ट आता है वो मुझे मसाले वाले खाने में नहीं आता। तो ये रही पूरी थाली।
और मिश्रा जी को दे दिया है। अब उसके बाद मैं अपना खाने बैठ गई हूँ। तो मुझे लगता है एकांत और थोड़ा सा मतलब अकेले ही बैठ के खाती हूँ, जिससे कि मैं बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना हूँ खाना खाने में। तो इसलिए और फिर अब सब काम वाम करते करते हमारा हो जाएगा, मतलब 12-1 बज ही जाएगा। तो उसके बाद मम्मी ने बनाए थे 3 बजे के आसपास ही सिंघाड़े का हलवा, सिंघाड़े के आटे का हलवा। तो ये मैं खाऊंगी। इसके भी बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। सिंघाड़े के आटे में बहुत सारे न्यूट्रिशंस होते हैं, तो खाना चाहिए। अगर आप लोगों को भी मिलता है ना तो ज़रूर खाइए। और ज्ञानू की तबीयत ना सडन काफ़ी तेज़ ख़राब हो गई थी, खूब उल्टी और सब, मतलब बार बार वो लैट्रिन भी जाने लगा था, साथ ही साथ उसको बुखार भी बहुत ज़्यादा हो गया था। तो आप उसका मुंह देख के समझ सकते हो। और मेरा भी मुंह बन गया, क्योंकि भाई ज्ञानू की तबीयत नहीं सही थी। और मुझे यार इतना रोना आ रहा था ना, इतना रोना आ रहा था कि मैं क्या ही कहूँ। वैसे मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं कभी नहीं रोती हूँ और किसी के लिए नहीं रोती हूँ। बड़ा ही मुश्किल होता है कि आपको मेरी आंखों में आंसू दिख जाएं, लेकिन फिर भी माँ हूँ तो जहाँ बच्चे की बात आती है वहाँ फिर परेशान हो ही जाती हूँ। तो अभी हम लोगों का नंबर नहीं आया था, तो वेट कर रहे हैं। और मिश्रा जी और ज्ञानू दोनों गए हैं वॉशरूम, क्योंकि ज्ञानू को बार बार लैट्रिन हो रही थी और उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी। तो मैं यहाँ पे बैठ के उनका वेट कर रही थी। और फिर मिश्रा जी और ज्ञानू जब आ गए तो मिश्रा जी चले गए पूछने की कितनी टाइम नंबर आएगा। और फिर वेट कर रहे थे हम लोग। तो ज्ञानू की तबीयत सही नहीं थी, इसलिए मिश्रा जी का भी बेचारे का बहुत दिक्कत हो जाती है उनको भी, क्योंकि ज्ञानू उनका तो बहुत ही ज़्यादा दुलारा है। हॉस्पिटल जाना पड़ा और अभी तुरंत आई हूँ। और ज्ञानू का ना मतलब तो इसका हमने ऐसा देखा ही नहीं कि ये शांत रहे। बहुत मतलब हंसने वाला है ये। तो अभी पता नहीं क्या हो गया है, लगभग 2 महीने हो रहे हैं इसकी इतनी तबीयत खराब, मतलब कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। तो ज्ञानू लेटा है, सो रहा है, तो उसको भी नहीं दिखाऊंगी आप लोगों को। तो क्या होता है कि जैसे हमारे यहाँ ना ज्ञानू है, तो ज्ञानू दिन भर मतलब हंसता खेलता रहता है, तो इसको ऐसे हम लोगों ने नहीं देखा है। तो इसके लिए थोड़ा सा परेशान हो जाती हूँ। और जाहिर सी बात है, कोई भी माँ हो परेशान हो ही जाएगी। और आज सारा दिन बहुत दौड़ना हो गया और इतना धूल था रास्ते में कि आते ही मैंने सबसे पहले सर से नहाया है। तो फिर आगे का मैंने सोचा कि अब कुछ करेंगे, तो अब देखते हैं, कुछ बनाना पड़ेगा खाने में। और फिर जो भी होगा अपना देखूंगी। तो मिश्रा जी गए थे कहीं, उनको काम था, तो वो अभी जस्ट आए हैं तुरंत। तो चलो देखती हूँ क्या बनाती हूँ और क्या नहीं। तो आज मैंने सोचा था कि आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन के मैं आंसर दे दूँगी, लेकिन नहीं हो पाया। चलो अभी खैर वीडियो ख़त्म होते होते ज्ञानू को अगर कुछ अच्छा फील हुआ तो फिर आपके बहुत। तो उसके बाद खाने में बना था खिचड़ी, जो कि ज्ञानू के लिए बना था। अगर ज्ञानू खाता तो ज्ञानू ने नहीं खाया, इसलिए वो वैसे ही रखी थी। एकादशी थी, तो एकादशी के दिन हमारे यहाँ चावल नहीं बनाया जाता है, मतलब बाकी कोई नहीं खाता है। लेकिन ज्ञानू का क्या था कि जैसे वो ज्ञानू बीमार था, तो इसलिए बनाया गया। और ज्ञानू ने खाया भी नहीं, मतलब बिल्कुल 1 चम्मच खाया उसने, बाकी कुछ नहीं खाया। तो मिश्रा जी के लिए सब्ज़ी रोटी थी, उन्होंने खा लिया। मेरा बिल्कुल भी खाने का मन नहीं था, इसलिए मैंने आधा सेब काट लिया और 1 कप दूध ले लिया, क्योंकि मतलब मुझे भी जैसे ना चक्कर से आ रहे थे, तो इसलिए। और खाने का बिल्कुल मन नहीं था, तो इसके लिए मैंने दूध और सेब ही खा लिया, बाकी कुछ ज़्यादा खाया नहीं। तो आज का ब्लॉग भी यहीं पे एंड करूँगी। उम्मीद करती हूँ कि ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर करना। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। बाय बाय, टेक केयर।